कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात तो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर सुनते रहते हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की आवाम अपने घरों में भी महफूज नहीं है। अब ऐसा लगता है कि शहरी अपनी मदद आपके तहत अगर कोई इकदाम उठाते हैं तो ही अपनी जानें, अपने माल को बचा सकते हैं। क्योंकि अभी हम मौजूद हैं सुरजानी टाउन के ब्लॉक सी के एक ऐसे घर में जहाँ पर एक दिलखराश वाक़या कल रात में पेश आया। डकैती के एक वाक़ये में एक माँ के सबसे बड़े बेटे को और इस घर के चश्मो चिराग को अपनी गोली का निशाना बनाकर कुछ लोगों ने बहुत बेदर्दी से शहीद कर दिया। आप देख सकते हैं कि सुरजानी टाउन के इस इलाके में अभी यहाँ के हमें मुकामी लोग बताते हैं कि जिस घर में ये वाक़या पेश आया, इसी गली में आज से 15 दिन पहले भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था जिसमें कुछ लोगों ने डकैती की कोशिश की थी, और अब उसके 15 दिन के बाद ही सामने वाले घर में ही डकैती की कोशिश और उसके अंदर एक 35 साल नौजवान को जाँ भाग कर दिया गया। किस वक्त ये हादसा पेश आया है? तकरीबन 3 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया है। 3 साढ़े 3 बजे के दौरान जो है ना ये सारी वारदात हुई। बहरहाल जिस वक्त हमारी आँख खुली है और ये जो गोलियाँ चलेंगी उस वक्त तो खैर साढ़े 3, उससे पहले जो है ना ये टीवी लॉन्च वगैरह में घुसकर इन्होंने जो है वो जो इनको मोबाइल नज़र आया, जो नकदी रकम नज़र आई, इसी तरह सलमान भाई की कमीज़ वहाँ पर थी, उसमें से वॉलेट निकाल के वॉलेट में जो पैसे थे वो कार्ड वगैरह फेंक दिए थे। तो जो कीमती सामान इनको उस वक्त बाहर टीवी लॉन्च में नज़र आया वो साफ़ कर दिए। उसके बाद ये ड्राइंग रूम में आए थे। ड्राइंग रूम में उस वक्त सलमान भाई और बाकी घर वाले वहाँ पे सो रहे थे, तो वालदा भी उसी वक्त सोई थी। तो जब इन्होंने लाइट खोली 3-4 बंदे वहीं पर ही खड़े हुए थे, तो लाइट खोली है तो वालदा की आँख खुली है तो देखा सामने गैर मुताल्लिका फ़र्द है। तो वालदा ने थोड़ी हिम्मत करके उनके पास चादर वगैरह डाली है, और चूँकि इनमें से एक बंदा जो था ना वो डंडा था उसके पास ना, तो ये छोटा भाई जो मुझसे जो छोटा आएगा वो जो है वो उठा कि कहीं ऐसा नहीं है कि वालदा को नुकसान पहुँचाइए किसी तरह था, तो उसने जो है ना एक को पकड़ा था। इसी तरह सलमान भाई भी आँख खुल गई थी, तो जो अंदर के जो बंदे थे वो मुझे इसके बाद वो खींचते हुए जब बाहर तक लेकर आए हैं मेरे भाई को, तो यहाँ बाहर जो है वो जो 2 बंदे मौजूद थे जिनके पास असला था, उनमें से एक सहन में था और एक यहाँ बाहर सीढ़ी की तरफ। दरवाज़ा ये खोल चुके थे जब तक, वो अंदर से ताला खोल के तोड़ के काट के जो है ना वो पूरा खुला हुआ था। तो जो अंदर जो बंदा सहन वाला था ना उसने फायर खोल दिया जो मेरे भाई के जाके लगे, जिससे आपके भाई की शहादत हुई है। जी। तो आपने जो मुतल्लिका थाने से आपने रब्ता किया? जी मुतालिका उनका थाने से क्या कहना है? कुछ तसल्ली बख्श जवाब मुतल्लिका थाने से आपको जैसे तसल्ली हुई या क्या लगता है आपको? इत्मीनान दिला के गए। पहले तो 15 पे मैंने उसी को कॉल कर दी थी जी, तो वो भी चूँकि दूर थे तो आ गए। बहरहाल थोड़ी देर से आए, एम्बुलेंस वगैरह भी कर दी थी इमरजेंसी में, वो आ गई थी देर से। उसके बाद उसी 15 के अफराद जो हैं वो उन्होंने SHO को बुला लिया था। तकरीबन रात 4:30-5 बजे के करीब SHO भी साहब जी ने वो यहाँ पर आ गए थे, और उसके बाद जो है वो बहरहाल वो क्राइम टीम आई थी वो सारे बाकी। तो आपको क्या लगता है कुछ ऐसा उन्होंने कुछ किया, ऐसी कोई एक्टिविटी की जिससे आपको बज़ाहिर तो इत्मीनान हुआ? दिलासा देकर गए, ये कह के गए कि अब से जो है वो क्या नाम है रोज़ाना यहाँ पर मोबाइल जो है वो रहेगी, एक रात में गश्त वगैरह करा करेगी, और दूसरा ये कि हम अब इक़दाम उठाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि अब उठाने का क्या फ़ायदा है जब इससे पहले भी 1-2 मरतबा यहाँ पे वारदात हो चुकी है, आपके पास FIR मौजूद है, तो उस वक्त क्यों नहीं उठाया जाए? क्या ये इंतज़ार करते हैं कि जब मज़लूम और निहत्ते शहरियों को यरगमाल बना के उनसे उनका माल भी छीन लिया जाए, जान भी छीन लिया जाए, जब आगे बढ़ेंगे, या जब भी सिर्फ दिलासा दे के उस वक्त तो चले जाएंगे, उसके बाद बस फिर वो जो है ना वो बिल्कुल ठंडे पड़ के उसको पसे पुश डाल देंगे? कराची के 35 साल नौजवान सलमान अहमद खान की शहादत पर उसके अहलो खाना से भी हमने गुफ्तगू की। उन्होंने अपना तमाम वाक़या बताया, अपने दिल के अहवाल बताया। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हम मुतल्लिका इदारों से ये सवाल करते हैं कि कब तक ऐसा रहेगा, कब तक नौजवानों का खून बहता रहेगा, और कब तक शहरी अपने ही घरों में अपने ही चार दीवारी के अंदर गैर महफूज रहेंगे अपनी जान और माल से। हमारा ये सवाल तमाम मुतल्लिका इदारों से है, इस इलाके के थाने से है, और यहाँ पर जितने भी SHO, SSP और DSP रहते हैं, इस थाने के अमला है, उन सब से हमारा ये सवाल है कि कब इंसाफ मिलेगा इस नौजवान को और इस जैसे ना जाने कितने नौजवानों को।